उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2015 में 3528 अनफिल्ड नॉट ज्वाइनिंग खाली सीटों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को नमस्कार, जय मित्रों। आज से स्वस्थ होके पुनः कार्य में लग चुका हूँ और पहले से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ संघर्ष करने का। जो हम लोगों का जजमेंट 17 मार्च को रिजर्व हुआ था, 17 जून को समय सीमा समाप्त हो रहा है। हमारा पूरा कोशिश रहेगा, हम अपने तरफ से पूरा संघर्ष करेंगे कि जल्द से जल्द जजमेंट ओपन हो, जिससे हमारे हजारों भाई बहन वर्दी का आस लगाए बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। उनको जल्द से जल्द वर्दी मिले और उन्हें जीटीसी पर जाने का मौका मिले। मित्रों, लगभग 35 दिन इस भर्ती में बहुत कुछ नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि इस बीच हमने अपने जीवन का सबसे बुरा वक्त गुजारा हूँ, बहुत कुछ खोया हूँ, लेकिन आप लोगों के दुआओं से पुनः स्वस्थ होके कार्य में आज से लग चुका हूँ। मित्रों, जजमेंट को लेके तमाम अफवाहें, तमाम रिकॉर्डिंग, तमाम यूट्यूब चैनल वाले मनगढ़ंत कहानी आप लोगों को बताते काफ़ी दिनों से आ रहे हैं और इस बीच काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन में लगे हुए हैं मनगढ़ंत कहानी बताने। मित्रों, आप लोग एक समझदार भावी सिपाही हैं, बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ जानते हैं, लेकिन कभी कुछ लोगों के बरगलाने में खुद परेशान होते हैं और बार बार फोन करके हमको भी परेशान करते हैं। मित्रों, जजमेंट के बारे में दो ही लोगों को पता होता है। एक जो जज साहब लिखाते हैं, दूसरा उनके स्टोनो, तीसरा किसी को पता नहीं होता और तीसरा पता करने का कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि ये मामला लीक होता है तो फिर कितने स्टोनो चले जाएंगे, कितने पैरों का पेशकार चले जाएंगे। इसलिए आर्डर को लेके कोई इंटरफेयर नहीं करता। अब कुछ अधिवक्ता का रिकॉर्डिंग करके तमाम लोग ग्रुपों में डालते देते हैं। सीनियर अधिवक्ता चाहे तो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हर अधिवक्ता का पद का एक गरिमा होता है। वो अपना जो क्रेडिट है वो गिराना नहीं चाहता। कोई भी अधिवक्ता चैम्बर में जाके या उनके आवाज पे जाके आर्डर को लेके जिक्र नहीं करता है। और रही बात जूनियर अधिवक्ता, तो इसके बारे में बहुत दूर तक सोच ही नहीं सकते हैं बात करने का। तो जो भी ये बातें सामने रिकॉर्डिंग को लेके या कोई अधिवक्ता इस तरीके से आपको बताता है या कहता है, हमको नहीं लगता है, हम अधिवक्ता के बारे में टीपा टप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इस बातों पे कोई सच्चाई नहीं होता है, क्योंकि लगभग 3 वर्षों तक हमने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रेगुलर बिताया हूँ। इसलिए अपने अनुभव के अनुसार आप लोगों को अवगत करा रहा हूँ। तो ये सारी बातें गलत हैं और मनगढ़ंत हैं। और आजकल YouTube चैनल वाले तो ऐसे क्या बोल देते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है।
वो निवास जात तमाम चीजें तो पहले से ही पता कर लेते हैं। और आजकल कितने लोग तो एमसी त्रिपाठी जी के और भर्ती बोर्ड के रिश्तेदार बन के चलते रहते हैं, जैसे मंत्री खुद हो जाते हैं। बहुत दुख होता है ये मनगढ़ंत कहानी सुनकर, लेकिन कर भी क्या सकता हूँ। सब लोग स्वतंत्र हैं अपनी अपनी बात रखने में, लेकिन आप एक जिम्मेदार भावी सिपाही बनिए कि ये तमाम मनगढ़ंत बातों को अपने दिमाग में एक्सेप्ट ना करिए। बहुत ज़्यादा मनगढ़ंत बातों को सुनने का भी कोशिश मत करिए। ये सारी चीज़ें अफवादें हैं। अब रही बात जजमेंट का, आप लोग जानते ही होंगे कि 90 दिन तक हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, सिवाय हम पेशकार से पूछ सकते हैं, अधिवक्ता से पूछ सकते हैं। अधिवक्ता जैसे हम हैं, जितने जानकारी हम रखते हैं उतने अधिकारी भी वो अधिवक्ता रखते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये केस नहीं है, जीवन है। और अधिवक्ता के लिए ऐसे केस बहुत आते जाते रहते हैं। तो जितना हम अपना इस पे दिलचस्पी रखेंगे लगाएंगे, उतना वो नहीं। तो बुरे वक्त में भी बुरे समय में भी इस भर्ती के बारे में जानकारी इकट्ठा करता रहता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ कि आप लोगों को अच्छा सूचना दे सकूं। लेकिन मनगढ़ंत कहानी नहीं, जो सच्चाई रहे वही आप लोगों तक पहुंचाऊं, यही हमारा हमेशा कोशिश रहा है। और अभी तक कामयाब भी रहा हूँ। जो आप लोगों के सामने कहा हूँ, अभी तक 100% सच्चाई के साथ कहा हूँ और हमेशा सत्य निकला भी है। मित्रों, जजमेंट 17 जून को तक हम लोग इंतजार करेंगे। 17 जून के बाद हम उस पे पैरवी अधिवक्ताओं से विचार विमर्श करके करेंगे, क्योंकि 18 जून से एप्लीकेशन हम नहीं डाल सकते हैं, लेकिन हम मेंशन करवा सकते हैं। जज साहब को याद दिला सकते हैं, ये नियम होता है। लेकिन मेंशन करवाने में भी खतरा हो सकता है, क्योंकि कभी जज नाराज भी हो सकते हैं, तो बना बनाया खेल बिगड़ भी सकता है। इसलिए हमें आपको कुछ दिन इंतजार करना ही होगा, क्योंकि लगभग हम आप मिलके 3 वर्षों से संघर्ष किए हैं और समय बिताए हैं। तो 10 दिन 15 दिन 1 महीना 25 दिन बिताने में बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। हमें पता है आप लोग बेरोजगार हैं, हम भी बेरोजगार हैं। जितने वर्दी आपको जरूरी है उससे कहीं ज़्यादा हमको भी जरूरी है। लेकिन अभी तक जो हम लोग संघर्ष किए हैं उसका जो परिणाम आने वाला है सकारात्मक आए हमारा प्रयास रहता है। जरा सा गलती से नकारात्मक हो जाए तो बहुत अपार दुख होगा, क्योंकि और दूसरा कोई विकल्प नहीं है हम लोगों के लिए। तो मेंशन करवाने में खतरा जरूर रहता है, लेकिन हमारे लिए वो तो विकल्प लास्ट रहेगा। हम लोग कुछ इंतजार करेंगे, जब तो बात नहीं बनता है तो मेंशन जरूर करवाया जाएगा। लेकिन थोड़ा हम लोग को सब्र रखना पड़ेगा। ये चीज हो गया। बाकी जजमेंट के बारे में जो भी अधिवक्ता, जो भी यूट्यूब चैनल वाले या तमाम लोग हैं, वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। जजमेंट के बारे में स्टोनो और जज को ही पता रहता है, तीसरा किसी को पता नहीं रहता है, और ना कोई ताकत रखता है इस बात को जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी जी से पूछने का, और ना कोई पूछता है।
ये चीज़ क्लियर, जजमेंट 17 तारीख तक भी आ सकता है या 17 के बाद भी आ सकता है, लेकिन हम लोग कुछ दिन सब्र रखेंगे। ऐसा नहीं है कि 18 को ही मेंशन करवा दिया जाएगा, 19 को ही करवा दिया जाएगा। इसके लिए थोड़ा हम लोग सब्र रखेंगे और अपने सीनियर अधिवक्ताओं से इस पे विचार विमर्श करके 18 तारीख से जो भी संभव होगा हमारे लिए फायदेमंद होगा, सबके भविष्य के लिए वो कार्य किया जाए। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, सिर्फ जजमेंट ओपन करवाना है और सरकार भी दबाव में आ जाएगा, क्योंकि इधर इलेक्शन है। हमारा जो भी आर्डर आता है, जो भी नहीं मतलब याची आर्डर आता है, आराम से भर्ती बोर्ड उसका पालन करेगा। इसमें नहीं है कि फिर भर्ती बोर्ड पुनः जाएगा या कुछ भी कोई करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। पिटिशनर को लाभ मिलता है तो सिर्फ पिटिशनर ही भरे जाएंगे, इसमें दो राय नहीं। अभी आपने देखा होगा एसआई में एज को लेके हमारे कुछ भाई गए थे माननीय न्यायालय, जो जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी जी के द्वारा रीट एक्सेप्ट किया गया था। बाद में आर्डर जे मुनीर जी ने दिया, लेकिन एक्सेप्ट जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी जी ही किए थे और पेटिशनर अलाउ हुआ। पेटिशनरों को राहत मिला था, इसको तो ऐसे तमाम होते हैं। कई भर्तियां हैं जिसमें याचियों को लाभ हुआ है। हमें नहीं कहते हैं हर भर्ती में याची आर्डर होता है, लेकिन हर भर्ती में जर्नल आर्डर भी नहीं होता। लेकिन जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी जी हैं तो सब संभव है, वहाँ पेटिशनरों को राहत मिल सकता है, इसमें दो राय नहीं है। ठीक है, तो कुछ बच्चे हमारे भाई बहन हैं जो परेशान हैं, उन्हें परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। भगवान पे भरोसा रखिए और जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी जी पे भरोसा रखिए, वो न्याय करेंगे और हम लोगों के पक्ष में ही करेंगे, समस्त याची भाई और बहनों के पक्ष में ही करेंगे। हमने आपसे बता दिया 18 तारीख से हम पैरवी में लग जाएंगे। जितना संभव होगा खुद को बच के तमाम हमारे याची भाई बहनों के भविष्य को बचाते हुए पैरवी किया जाएगा, जिससे जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी जी नाराज ना हो। ठीक। रही बात भर्ती बोर्ड, वहाँ भी हम कल से पैरवी करेंगे। भर्ती बोर्ड भी जाएंगे, मिलेंगे, हेडक्वार्टर भी, सरकार तक अपनी बात हम पहुंचा रहे हैं रेगुलर। जितना संभव होगा हम कुछ मंत्री के, कुछ विधायक के, कुछ सांसद के कांटेक्ट में हैं। लेकिन हमारा जो मामला है विचाराधीन है न्यायालय में, जैसे वहाँ से ओपन होता है पुनः लागू होगा, इसमें तो रहेगा। ये रहा याची आर्डर आके याची के बारे में बता दिया गया आपको। आर्डर के बारे में 17 जून को पूरा हो रहा है, 17 जून तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 18 जून से जितना संभव होगा न्यायालय में पैरवी किया जाएगा। इसको लेके जरा सा भी किसी हमारे भाई बहन को सस्पेंस में रहने की जरूरत नहीं है। अब कुछ हमारे भाइयों का कहना है, तमाम इसके बारे में फोन आता है कि कहीं सरकार का तो दबाव नहीं है, कहीं और कहीं से प्रेशर तो नहीं है। मित्रों, हमें तो नहीं लगता है कि ऐसा संभव है। ये तो प्रेशर होता मोटा सा बात है। तो जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी जी को आर्डर रिजर्व किए लगभग 3 माह हो चुका है। किसी को हराना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी को जिताना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि उसका काट हेरना पड़ता है। कोई आर्डर है, इसका एक काट ढूंढना पड़ता है उस आर्डर का। तो कब का ये आर्डर ओपन हो गया होता, हम लोगों को हरा दिए होते, जो तो सरकार का उस पर प्रेशर होता या सरकार इस आर्डर को रोकना चाहता है या कुछ भी करना चाहता। तो ये सब मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कुछ नहीं होता है।
बस हम इतना जानते हैं, जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी जी बहुत ही सुलझे हुए और संघर्षशील व्यक्ति हैं, क्योंकि जीवन में वो भी संघर्ष किए हैं। आईएएस पीसीएस का वो तैयारी किए हैं। बेरोजगारी के बारे में उनसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। उनके द्वारा निर्णय दिया जाएगा, हम लोगों के पक्ष में दिया जाएगा और सही समय पे दिया जाएगा। वो सही समय इंतजार कर रहे होंगे। हमारे लिए, आपके लिए थोड़ा सा जो सब्र है वो बांध टूट रहा है, लेकिन हमें आपको थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। जब तो नहीं ऑर्डर आता है तो हम मेंशन करवाएंगे, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा। बाकी और भर्ती बोर्ड हेडक्वार्टर और जगह जितना संभव है पैरवी में आज से लग गया हूँ। न्यायालय में भी 18 तारीख से अपने अधिवक्ताओं से विचार विमर्श करके उस पर पैरवी किया जाएगा। मतलब हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द ऑर्डर ओपन हो और पुनः जो जिन भाइयों का डीबीपीएसटी नहीं हुआ है उनका डीबीपीएसटी हो, और जिनका डीबीपीएसटी हुआ है और जिनका होगा सबका एक साथ मेडिकल हो। समस्त याची भाई और बहनों को मेडिकल होने के बाद सबको जीटीसी पर जल्द से जल्द भेजा जाए। तो सब कुछ कार्य में आज से लग चुका हूँ और आप लोग जानते ही होंगे कि लगभग 3 वर्षों तक काफी संघर्ष किया गया है, काफी कठिन दौर से गुजरा गया है, तब जाके ऑर्डर रिजर्व हुआ। और हमारे अधिवक्ताओं के द्वारा लगातार 3 वर्षों से संघर्ष किया गया है और आप लोगों के साथ और सहयोग से हमेशा अपने भर्ती के लिए दिन रात संघर्ष किया हूँ। ऑर्डर रिजर्व हुआ है और ऑर्डर जो परिणाम आएगा वो अपने पक्ष में आएगा, इसमें जोर आएगा। ठीक है। और हमेशा हर भावी सिपाही को सकारात्मक सोचना चाहिए। सब कुछ अच्छा होगा, इसमें दो राय है। तो आप लोग सब्र रखिए। आज से कार्य में लग चुका हूँ। जैसे कोई नया अपडेट आता है समय पे आप लोगों को अब अपडेट मिलता रहेगा किसी भी माध्यम से, क्योंकि अब पुनः स्वस्थ होके और माताजी का और बाबा जी का तेरही भी समाप्त हो गया है। तो अब हम भी जो हमारा कार्य था वो निपट चुका है। और जो एक बेटे का कर्तव्य होता है माँ के लिए, उसको हम तेरही पूरा भी करवा चुके हैं हिंदू रस्म रिवाज के अनुसार। तो आगे जो भी भर्ती से रिलेटेड न्यूज होगा 2 से 6 दिन में 18 या 19 तारीख तक आप लोगों को ऑडियो के माध्यम से या किसी भी माध्यम से पुनः आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। लेकिन किसी भी यूट्यूब चैनल वालों के या तमाम गणंत कहानी बताने वालों के बातों पे आप लोग विश्वास ना करिए, क्योंकि 1% इन लोगों के बातों में सच्चाई है। और इस बीच मैंने बहुत लोगों को देखा है, ग्रुप में डालते हैं, यहाँ ज्ञापन दिया गया, वहाँ ज्ञापन दिया गया, ये किया गया। अच्छी बात है, हम ये नहीं कहते हैं, संघर्ष करना अच्छी बात है, लेकिन जब तक मामला न्यायालय में विचाराधीन है तब तक उस ज्ञापन से या उस कोशिश से बहुत ज़्यादा कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है। तो हमें नहीं कहते हैं कोशिश नहीं करना चाहिए, कोशिश हमेशा करना चाहिए, क्योंकि कभी जिसका आशा नहीं होता है वो भी मिल जाता है। तो कोशिश करना चाहिए, लेकिन अभी हम लोगों का समय जो नहीं है कि हम किसी विधायक किसी एमएलए या किसी डीएम जिलाधिकारी को ज्ञापन दें। जैसे जजमेंट हमारा ओपन होगा तुरंत हम हर यूपी के हर जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे, यूपी के हर विधायक को ज्ञापन दिया जाएगा, हर सांसद को ज्ञापन दिया जाएगा, और सचिव से लेके भर्ती बोर्ड हेडक्वार्टर, मुख्यमंत्री
तक ज्ञापन दिया जाएगा। चाहे अनशन का जरूरत पड़ा तो अनशन दिया जाएगा। जो भी हमारे भविष्य के लिए विचार विमर्श करके जो अच्छा रहेगा उसको तत्काल किया जाएगा। कहीं भी किसी स्तर पे लापरवाही नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारे और आपके लिए कोई और विकल्प नहीं है। और हमारा प्रयास रहेगा कि जितने भी हमारे याची भाई बहन हैं किसी को निराश होके घर वापस ना जाना पड़े। तो आप लोग एक समझदार भावी सिपाही हैं और थोड़ा इंतजार करिए। जैसे आप लोग इतना दिनों तक इंतजार किए हैं, आपको बुरा जरूर लगता होगा जब हम कहते हैं इंतजार करिए, क्योंकि जज्बाती होना कभी कभी बुरा हो जाता है। जबरदस्ती करना भी बुरा हो जाता है। हम चाहें तो 18 को मेंशन करवा दें, लेकिन अभी तक हम लोग सब्र के साथ धैर्य के साथ कार्य किए हैं और अंत भला तो सब भला। और अंत में जब तो हम धैर्य को तोड़ देंगे, सब्र को तोड़ देंगे तो हमें नुकसान भी होगा। तो इसलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा धैर्य रखिए। जज्बाती होना बहुत अच्छी बात नहीं है, थोड़ा समय दीजिए। आज से कार्य में लगा हूँ, जो भी विकल्प होगा और जल्द से जल्द वो पूरा होगा, वो कार्य किया जाएगा। चाहे उस कार्य करने में कितनों भी कठिनाई आएगा, वो कठिनाई झेल के वो कार्य किया जाएगा। और आप लोग समझदार एक भावी सिपाही हैं। इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं और आगे का लगभग 18 और 19 तारीख तक आप लोगों को नया अपडेट दिया जाएगा। आज से कार्य में लग चुका हूँ। जय हिंद, जय भारत।